हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की, जो हमने एनसीईआरटी की न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पूर्वी बुक की। आज हम उसकी यूनिट 4 करने वाले हैं और यूनिट 4 में हर यूनिट में आपके 3 चैप्टर गिवन है। तो हमने अभी तक 9 चैप्टर हमने कर लिए, ये हमारा 10th चैप्टर होगा। और ये तीनों के तीनों जो इस यूनिट वाले चैप्टर हैं वो बेस्ड होंगे स्पोर्ट्स एंड वेलनेस पर। तीनों के तीनों चैप्टर्स में आपको स्पोर्ट्स और वेलनेस देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हर चैप्टर में आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी दी होगी, आपको सबसे पहले वो एक्टिविटी करनी है एंड देन उसके बाद फिर हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। जो प्रभात है वो हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स और उसके जो दोस्त हैं वो कहते थे कि वो नहीं जानता कि हार को कैसे स्वीकार करते हैं। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग नॉट इवन एट मार्बल्स। और तथ्य यह था कि उसने कभी भी खोना ही नहीं सहन कर पाया। वो इवन जो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े हैं, मतलब कि वो इवन जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, उनको भी वो जो है खोना सहन नहीं कर सकता था। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. He felt so good. वो बड़ा अच्छा महसूस करता था when he won, जब वो जीतता था, that कि he never wanted to give up that feeling, और वो कभी भी इस फीलिंग को, जो ये जीतने की जो फीलिंग होती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके अपोजिट में दूसरी तरफ, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, और किसी भी चीज़ को खोना उसे बड़ा उदास बना देता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, कि किसी भी चीज़ को खोना सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे बुरी चीज़ है जो हमारे साथ होती है जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं। इफ़ प्रभात सेंस दैट ही वुड लॉस अ गेम, अगर प्रभात को इस चीज़ का मतलब कि आभास हो जाता था कि वो किसी गेम को हारने वाला था, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली, वो केवल तभी खेलों में भाग लेता था व्हेन ही वुड श्योर ऑफ विनिंग, जब वो बिल्कुल श्योर होता है कि वो जीत जाएगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, मतलब कि चाहे वो जो गेम है वो लास्ट 1 मिनट तक भी चलता, लेकिन वो तभी उसमें भाग लेता था जब वो श्योर होता है कि वो जीतेगा। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन, और आप उसको जो है इस तरह के गेम खेलने से रोक नहीं सकते जिनमें वो काफ़ी अच्छा था, जैसे बैडमिंटन में। A new student joined प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वॉज सूर्या। एक नया लड़का है, उसने भी प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया और उसका नाम सूर्या था। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, और जो सूर्या है वो बैडमिंटन का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात जो है मंथ के लास्ट फ्राइडे का वेट करता था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, अब जो लास्ट फ्राइडे है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, और ये वो दिन होता था जब जो कोच है वो ऑर्गेनाइज करता था, कंडक्ट कराता था फ्रेंडली जो मैचेस होते हैं, उनका गेम पीरियड लगता था उसमें। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, टीम जो है मंडे को ही डिसाइड हो जाती थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वो चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, और ये कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं थी, हैरानी वाली कोई बात नहीं थी कि एक टीम में जो है सूर्या था और दूसरी टीम में प्रभात, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में थे। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, प्रभात को जो है जिम्मेवारी मिली थी अपनी मैच का स्कोर को रखने का, कीप करने का। ऑन वन हैंड, दूसरी तरफ प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, और दूसरी तरफ जो प्रभात है वो भी खेल को बड़ी सीरियस के साथ ले रहा था। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, दूसरी तरफ जो सूर्या था वो बड़ा
रिलैक्स्ड फील हो रहा था, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जो प्रभात है वो चीज़ों को काफ़ी सीरियसली ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, और जो सूर्या है वो हर टाइम घूमता हुआ, स्माइल करता हुआ, एक दूसरे पे जोक लगाता हुआ ऐसे दिख रहा था। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जब बैडमिंटन वो कोर्ट में जाते हैं, बैडमिंटन कोर्ट मीन्स जो बैडमिंटन का जो ग्राउंड है उसको बोलते हैं, सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिना। सूर्या जो है एक सच्चा फिनोमिनन होता है, जैसे जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है, जो स्पेशल क्वालिटी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार जो है पॉइंट्स को जीत रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, हर टाइम वो हंस रहा था और जोक कर रहा था, जोक मार रहा था। हाउ एवर सूर्य वॉज पेइंग सो लिटल अटेंशन टू द मैच दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोरबोर्ड वाइल हिज अपोनेंट वॉज लुकिंग एल्जवेयर। अब जो सूर्या है वो बहुत कम ध्यान दे रहा था मैच पर, लेकिन जो प्रभात है वो मैनेज कर लेता था स्कोर बोर्ड को चेंज स्कोर बोर्ड को जो है चेंज करने को मैनेज कर लेता था, जब भी जो है उसके जो ओपोनेंट थे, जो विरोधी टीम थी, अगर वो यहाँ वहाँ देख रही होती थी तो। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, प्रभात ने जो है चीटिंग से जो है जीतना मैनेज कर लिया था। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, उसने तो अपने आप को जीत के एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर दी थी, लेकिन सूर्या के लिए चीज़ें कुछ नहीं थी। इट हैज़ बीन फन, ये केवल एक मौज मस्ती थी उसके लिए। तो वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या, सूर्या कहता कि हम फिर कभी किसी और दिन हमें खेलना चाहिए। अब ये ट्रू फॉल्स हैं, ये जिसे फर्स्ट ही दिया गया है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनी वन ईजीली, नो ये फॉल्स है। ऑन दैट डे एवरी वन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, उस दिन जो है सभी यही डिस्कस कर रहे थे अपने गेम के बारे में कि कैसे जो है प्रभात ने अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, और कितनी हैरानी की बात है कि प्रभात उस रात आसानी से नहीं सो पाया। ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, वो गेम तो जीत चुका था लेकिन वो इतना खुश फील नहीं कर रहा था जैसे वो आमतौर पर खुशी फील करता था। वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि सूर्या को जो है हारने, वो तो जीतते हुए भी अच्छा फील नहीं कर रहा है और सूर्या हार के भी बुरा फील नहीं कर रहा है। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सो सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। अब जो है प्रभात ये चीज़ देख के भी हैरान था कि जो सूर्या है वो नेक्स्ट डे बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वॉज सो होपलेस, सूर्या जो है इतना होपलेस था एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि उसने 10 मिनट तक बास्केटबॉल में कोई स्कोर नहीं किया। यट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो जो है गेम को खेलते हुए बड़ा इन्जॉय कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और उसके फेस पे से एक भी बार स्माइल नहीं गई। प्रभात कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन होता है बिल्कुल नज़दीकी से किसी को देखना, इट मीन्स किसी को ऑब्जर्व करना, किसी पे गहरी नज़र रखना कि वो क्या करता है। प्रभात ने सूर्या पर कुछ दिनों तक नज़र रखी। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, वो काफ़ी चीज़ों में, कई चीज़ों में वो काफ़ी अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स, और काफ़ी चीज़ों में बुरा भी था। बट वट वॉज कॉमन वॉज द एन्जॉयमेंट, लेकिन जो चीज़ कॉमन दिखाई दी वो क्या थी कि वो चीज़ों को आनंद के साथ कर रहा था, एन्जॉयमेंट के साथ कर रहा था।
ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो हार को, जीत को, हर चीज़ को इक्वली एन्जॉय कर रहा था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, और जैसे प्रभात जो है अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ता है, ही रियलाइज दैट टू इंजॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर। तो प्रभात ने जो है क्या सीखा कि गेम को इंजॉय करना मैटर करता है, आप स्कोर बोर्ड पे आपका क्या स्कोर है, आपने कितना टैली किया, दैट्स नॉट मैटर, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, ना तो आपको हारने की और ना ही आपको जीतने के बारे में चिंतित होना चाहिए। यू नीड टू इंजॉय द गेम फॉर इट्स ऑन सेक, आपको जो है ज़रूरत है गेम को इंजॉय करने की, गेम चाहे अपने आप में कैसा भी चले। वट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल, और मैटर क्या होना चाहिए, हमेशा आप अच्छा करो। एंड इंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और गेम के हर मोमेंट को इंजॉय करना। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, प्रभात हर डे के ऑब्जर्वेशन से कुछ ना कुछ सीख रहा था। सोन रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और वो उन चेंजेस को अपने आप में भी महसूस कर रहा था। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, उसने जो है छुपम छिपाई खेलना भी स्टार्ट किया था। एंड फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और जब भी वो गेम ख़त्म होने को होता तो वो बड़ा उदास फील करता। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाहिल प्लेइंग बैडमिंटन, उसने जो है जोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब दूसरों से मजाक करना जब वो बैडमिंटन खेलता था। सोन द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फिलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, और जल्द ही जो है आपस में जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो भी बात करने लगे थे कि प्रभात के साथ खेलने में मज़ा है, क्योंकि वो एक अच्छा, मतलब कि वो एक ऐसा आदमी है जिसमें स्पोर्टिंग स्पिरिट है, मीन्स जिसमें जो है खेल कूद वाली अच्छी भावना है, तो उसके साथ खेलना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इस चैप्टर से हमें जो है स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में पता लगता है कि कैसे हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं, हमें बहुत बार बहुत सारी चीज़ें दूसरों से भी सीखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर की समरी भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।